नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे लाल सचिन लान वांगजी को लेकर ओमेगास की पार्टी में लाया था और जाते वक्त कैसे कैसे लान वांगजी को किसी ने किडनैप कर लिया था। लाल सचिन उसका पीछा करता है लेकिन वो ज़्यादा देर तक उन्हें नहीं ढूंढ पाता क्योंकि उनकी कार थोड़ी दूर जाकर गायब हो गई थी। पता ही नहीं चला कि वो गई कहाँ। अब हम इससे आगे देखते हैं। लान सचिन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कौन थे वो जो लान वांगजी को ले गए। वो बहुत ही घबरा जाता है। वो अपने ड्राइवर को गाड़ी सीधे उसके अंकल के स्कूल ले जाने को कहता है। जैसे ही लान सचिन की कार स्कूल के सामने रुकती है, वो तेजी से स्कूल के अंदर घुस जाता है। वो सीधे हेड मास्टर के ऑफिस जाता है जहाँ उसे उसके अंकल मिलेंगे। लान कुरन सीधे ऑफिस के अंदर चला जाता है। लान कुरन लान सचिन को देखते हैं। पहले तो वो उसकी हालत को देखकर शॉक होते हैं क्योंकि लान सचिन इतना ज़्यादा तैयार हो रखा था, क्योंकि लान कुरन ने कभी भी लान सचिन को इस तरह पहले तैयार होते नहीं देखा था। लान सचिन अंदर आते हुए कहता है, अंकल वांगजी। लान कुरन अपनी चेयर से खड़े होते हैं क्योंकि वो लान सचिन के चेहरे पर घबराहट और डर साफ देख सकते थे। और सचिन ने कहा, वांगजी। वांगजी का नाम आते ही लान कुरन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लान कुरन के चेहरे के इस भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें कोई बात हिट कर गई हो। लान वांगजी का नाम सुनकर, जिस बात से शायद वो डरते आ रहे थे कुछ दिनों से। लान कुरन जल्दी से लान सचिन के पास आते हैं और कहते हैं, सचिन, वांगजी क्या? वांगजी कहाँ है? क्या वो घर पर है? हाँ, बताओ मुझे। लान सचिन कहता है, नहीं अंकल, वांगजी घर पर नहीं है। वो मैं और वांगजी बाहर गए थे, तभी वांगजी को कोई बड़ी गाड़ी में कुछ लोग पकड़ कर ले गए। लान कुरन जब ये सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना। जो भी सुना, क्या वो सच है? जिस चीज़ से वो डर रहे थे वो सच हो गई है। इस बात को सोचते ही लान कुरन 2 कदम पीछे चले जाते हैं। लान सचिन आगे आकर लान कुरन को संभालते हुए कहता है, अंकल, अब ठीक है। लान कुरन सचिन को देखते हैं और कहते हैं, तुम लोग बाहर क्यों गए थे? मैंने तुम लोगों से स्ट्रिक्टली कहा था कि घर के बाहर मत जाना और ना ही मेरे एब्सेंस में किसी को घर के अंदर आने देना। फिर तुम दोनों बाहर क्यों गए? मैंने कहा था तो ज़रूर किसी वजह से ही कहा होगा ना। फिर तुम लोग बाहर क्यों गए? क्या इसके लिए फिर से तुम शामिल हो सचिन? मुझसे झूठ मत बोलना। तुम्हारी हालत देख कर ही बता सकता हूँ मैं। क्या तुम लान वांगजी को अपने साथ ले गए थे ज़बरदस्ती? हाँ, कहो मुझसे। वो कभी मेरी बात को नहीं टालता। क्या तुमने ही जिद की थी उसे साथ ले जाने की? और गए कहाँ थे तुम लोग? सब कुछ बताओ मुझे। लान सचिन डरते डरते लान कुरन को सब कुछ बता देता है। लान कुरन सचिन की बातों को सुनकर जोर से अपना हाथ लान सचिन से छुड़ाकर लान सचिन को दूर धक्का देते हैं और कहते हैं, पार्टी? तुम पार्टी में गए थे उसे लेकर, वो भी मेरे मना करने के बाद भी? तुम ये कैसे भूल गए कि जहाँ तुम रुके थे वो मेरा घर है और मेरे घर के उसूल क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं है? वो तुम्हारा ससुराल नहीं था जो तुम अपनी मनमर्जी करोगे, पार्टीज करोगे। और ना ही वांगजी तुम्हारे ससुराल का कोई हिस्सा है, ना ही उसका उससे कोई लेना देना है। वो मेरे घर आया था और तुम किसकी परमिशन से उसे अपने साथ उस जगह पर ले गए? अब मैं विभूषण से क्या कहूँगा? वो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर गया था, ये सोचकर कि यहाँ वो ज़्यादा सेफ रहेगा। वो अपने घर से ज़्यादा यहाँ सेफ रहेगा, इसीलिए वो उसे नहीं ले गया अपने साथ। और मैं? लान सचिन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल। लान कुरन कहते हैं, चुप हो जाओ तुम हमेशा से गलती करते आए हो और मैं उन गलतियों को तुम्हें ना समझ कर नज़रअंदाज करता गया, लेकिन तुम अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। अब मैं क्या करूं? वांगजी को कैसे वापस लाऊं? हाँ, विभूषण को क्या जवाब दूंगा मैं? वो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर गया था। मुझे विभूषण को बता देना चाहिए। वो तो उसे ला सकता है। वो उसे वापस ला सकता है। वो तो कुछ भी कर सकता है। लान कुरन जल्दी से अपने ऑफिस के टेलीफोन से विभूषण के घर का नंबर डायल करते हैं। अभी शाम हो चुकी है। विभूषण सुबह का निकला हुआ था। वो कब का बीजिंग पहुंच चुका होगा। 3-4 रिंग के बाद ही कोई फ़ोन रिसीव करता है। लान कुरन कहते हैं, हेलो विभूषण। दूसरी तरफ से कोई पर्सन कहता है, मास्टर तो ऑफिस में है, अभी
आप कौन बोल रहे हैं? लानकुरन कहते हैं, क्या विभूषण ऑफिस में है? मैं आपके मास्टर विभूषण के ओमेगा वेलान वांगजे का अंकल बोल रहा हूँ। क्या मुझे विभूषण की ऑफिस का नंबर मिल सकता है? मेरा बहुत ज़रूरी है उनसे बात करना। दूसरी तरफ से मिस्टर हान कहते हैं, जी ठीक है, मैं नंबर बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए नंबर। लानकुरन कहते हैं, हाँ अब कहिए। मिस्टर हान लानकुरन को नंबर दे देते हैं। लानकुरन जल्दी से उस नंबर पर कॉल करते हैं और यहाँ विभूषण, जो कि अपने मीटिंग रूम में सभी डिपार्टमेंट्स के हेड के साथ मीटिंग कर रहा है, निमिंगजू, शाओशिनचैन, वैनकिंग, शोंगलेन और शुयांग सभी वहाँ पर मौजूद है। वो लोग अभी थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं उस सिटी के लिए जहाँ पर उनकी मीटिंग होने वाली है। वो लोग इसी रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तभी उनके हॉल रूम का डोर नॉक होता है। विभूषण कहता है, कम इन। तभी वहाँ से एक फीमेल एम्प्लॉय अंदर आती है और कहती है, प्रेसिडेंट, आपके लिए ऑफिस के टेलीफोन पर एक कॉल है। सामने वाला पर्सन कह रहा है कि वो आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है। विभूषण कहता है, कौन है वो? कुछ नाम बताया उन्होंने? वो एम्प्लॉय कहती है, यस प्रेसिडेंट, वो अपना नाम लानकुरन बता रहे थे। विभूषण लानकुरन का नाम सुनकर थोड़ा अलर्ट हो जाता है। वो सोचता है, अंकल ने क्यों कॉल किया होगा? उन्हें तो पता है कि मैं बीजिंग से बाहर जाने वाला हूँ, तो उन्होंने ऑफिस में क्यों कॉल किया? लेकिन उनके पास तो ऑफिस का नंबर नहीं होगा ना? तो क्या उन्होंने पहले घर पर कॉल किया था? क्या वीज़ान? विभूषण जितना सोचते जा रहा था, उसके सवाल उतने ही बढ़ते जा रहे थे और उसके लाजन को लेकर उल्टे पुल्टे ख्याल भी बढ़ते जा रहे थे कि क्या वो सही होगा, कि सब ठीक है। वो सभी की ओर दिखता है और कहता है, मैं एक फ़ोन कॉल अटेंड करने जा रहा हूँ नीचे। तुम सभी लोग भी मीटिंग के जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, फाइल है, वो सब लेकर नीचे पहुँचो। कॉल अटेंड करने के बाद हम सभी वहीं से निकल जाएंगे। सभी कहते हैं, जी प्रेसिडेंट। वशियान नोट करके तेजी से वहाँ से निकल जाता है। शुयांग कहता है, क्या हुआ प्रेसिडेंट का बिहेवियर एकदम से चेंज कैसे हो गया? मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, तुम सभी लोग भी जल्दी से आ जाओ। यह कहकर शुयांग भी वशियान के पीछे चला जाता है। वशियान नीचे आकर लानकुरन के फ़ोन को रिसीव करता है और कहता है, जी अंकल, क्या बात है, क्या सब कुछ ठीक है? तभी वशियान के कान में लानकुरन की घबराई हुई वॉइस आती है। वशियान, वो वांगजी। लानकुरन की डरी हुई आवाज़ और उसमें वांगजी का जिक्र सुनकर वशियान का दिल थम सा जाता है। वो कहता है, अंकल, वांगजी क्या? लानकुरन कहता है, वशियान, वो वांगजी को कोई किडनैप कर ले क्या? ये सुनकर वशियान अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। उसके वीज़ान का किडनैप? वशियान कहता है, अंकल, क्या कहा आपने? वीज़ान का किडनैप? अभी तक सभी लोग नीचे आ चुके थे। वो सभी वशियान के फेस के हॉरिफाइंग एक्सप्रेशन को देखते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात हुई है। उनके प्रेसिडेंट इतने घबराए हुए क्यों हैं? लानकुरन कहते हैं, हाँ और लानकुरन वशियान को वो सब बातें बताते हैं कि कैसे सिचेन और वांगजी ओमेगास की पार्टी में चले गए थे और वहाँ से कोई वांगजी को उठाकर ले गया। वशियान अपने आप को संभालता है और कहता है, अंकल, किसने किया है ये सब? वीज़ान का किडनैप किसने किया? क्या आप कुछ जानते हैं इस बारे में? लानकुरन कहते हैं, हाँ, वो ज़रूर वैन रोहन का बेटा वैनचाओ होगा। विभूषण कहता है, वैंस? अंकल, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। मैं वीज़ान को कुछ भी नहीं होने दूंगा। यह कहकर वशियान फ़ोन कट कर देता है और वो तेज़ी से पीछे मुड़कर वैनकिंग के पास आकर एक फ्लावर वॉश को ज़ोर से ज़मीन पर पटकते हुए गुस्से से कहता है, अब और क्या करना चाह रहा है तुम्हारा बाप? क्या फिर तुमने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की है? हाँ, फिर से मेरे पीठ पीछे वार किया तुमने? वैनकिंग कहती है, प्रेसिडेंट, आप ये किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं किया है। शुयांग कहता है, प्रेसिडेंट, क्या बात है? और आप फ़ोन पर किडनैपिंग की बात कर रहे थे। क्या हुआ है? किसका किडनैप हुआ है? वशियान कहता है, मेरे ओमेगा हस्बैंड का किडनैप हुआ है। वो भी वैंस इसके पीछे हैं। वैन रोहन का बेटा वैनचाओ, उसने मेरे ओमेगा को किडनैप किया है। ये बात सुनकर सभी फ्रीज थे। सभी वैनकिंग की ओर इस तरह से देख रहे थे कि अगर इस बार तुम भी इसमें शामिल रही तो शायद ही अब कोई तुम्हें बचा पाएगा। पिछली बार की तरह कोई भी तुम्हारी सिफारिश नहीं करेगा प्रेसिडेंट से कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन वैनकिंग, वो खुद इस बात से अनजान थी कि आखिर हुआ क्या है और उसने तो कुछ किया ही नहीं है। वो कहती है,
प्रेसिडेंट, मुझे इस बारे में सचमुच कुछ भी नहीं पता है। मेरा अपनी फैमिली से कांटेक्ट भी नहीं रहा। मेरा यकीन कीजिए। हुशियान कहता है, वो तो मैं पता लगा ही लूँगा। अगर पिछली बार की तरह इस बार भी कहीं से भी तुम अपने बाप के प्लान में शामिल रही, तो मैं इस बार इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार तो तुम्हारे काम की वजह से मैंने तुम्हारी गलती को माफ़ कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं। पिछली बार तो तुम मेरी पहचान पता करके अपने फादर को बताने के मकसद से यहाँ पर आई थी, जिसमें तुम कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इस बार बात मेरे ओमेगा की है। उसे ज़रा सा भी खरोच आई तो मैं तुम्हारी फैमिली को तबाह करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। वन किंग अपने सर को नीचे कर लेती है। हाँ, वो यहाँ पर अपने फादर के कहने पर एक मकसद से यहाँ पर आई थी, वी हुशियान की आइडेंटिटी जानकर अपने फादर को बताने के लिए। लेकिन कई महीनों तक उसे कुछ पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि हुशियान अपनी कंपनी में आए किसी भी नए सदस्य पर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करता था, और हुशियान को किसी भी फैमिली का बैकग्राउंड जानने में ज़्यादा देर नहीं लगती थी। हुशियान को पता चल गया था कि वैन किंग किस फैमिली से है, और उसका फादर कौन है। उसका फादर वैन रोहान है, एक ऐसा मंत्री जो बस अपनी पावर का दोष जमाता है लोगों पर। उसके काले कारनामे हुशियान को सब कुछ पता है, इसलिए हुशियान वैन किंग पर तो ट्रस्ट कर ही नहीं सकता था। और उसका शक सही भी निकलता है जब उसे पता चलता है कि वैन किंग यहाँ पर किस लिए आई थी। और वैन किंग ने कैसे भी करके किसी भी तरह से हुशियान को देख लिया था। उसने हुशियान का चेहरा देख लिया था, और जैसे ही उसने हुशियान को देखा, वो हुशियान के प्यार में गिरने से खुद को रोक ही नहीं पाई, और वो अपने फादर के कामों को भूलकर बस हुशियान को चेज करने में लग गई थी। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि हुशियान तो जान चुका था ना कि वैन किंग कौन है और किस मकसद से यहाँ पर आई है। हुशियान ने वैन किंग को कंपनी में इसलिए रखा था क्योंकि जो भी कहो, लेकिन उसका काम में वो परफेक्ट थी। मेडिकल डिपार्टमेंट को वो बहुत अच्छे से हैंडल किया करती थी, और लेकिन वो आई गलत इरादे से थे, और हुशियान ने उसे इस कंपनी से निकालने का सोच लिया था। लेकिन वैन किंग ने उससे रिक्वेस्ट की, उसे दूसरा चांस देने की, और उसने अपने फादर के प्लान के बारे में भी हुशियान को सब कुछ बताया, और ये भी कि उसने अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन अपने फादर तक नहीं पहुंचाई है। और अदर डिपार्टमेंट्स के हेड ने भी वैन किंग के डेडिकेशन को देखकर हुशियान से रिक्वेस्ट की कि वैन किंग को एक चांस दे, क्योंकि वो अपने काम में बेस्ट थी। वैन किंग एक एक्सपीरियंस डॉक्टर थी। हुशियान ने उसे एक चांस दिया, और आज वो हुशियान की कॉर्पोरेशन के मेडिकल डिपार्टमेंट की हेड है। लेकिन आज जब वैन किंग की फैमिली का नाम लानवांगजी की किडनैपिंग में इस तरह सामने आ रहा है, तो हुशियान का शक फिर वैन किंग पर गया। ये था वैन किंग का पास्ट। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। हुशियान कहता है, शुयांग, जल्दी से मेरा प्राइवेट जेट रेडी करने को कहो, मैं अभी शंघाई के लिए निकल रहा हूँ। मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। शुयांग कहता है, ओके प्रेसिडेंट। हुशियान कहता है, शाओ शिनचैन कहता है, जी प्रेसिडेंट। हुशियान कहता है, जल्दी से प्रेसिडेंट मो को कॉल करो। शाओ शिनचैन कहता है, ओके प्रेसिडेंट। शाओ शिनचैन प्रेसिडेंट मो को कॉल करता है। तभी दूसरी तरफ से कोई फ़ोन उठाता है। वो प्रेसिडेंट मो का सेक्रेटरी था। शाओ शिनचैन कहता है, जल्दी से प्रेसिडेंट मो से बात कराइए, उनसे कहिए कि वी हुशियान उनसे बात करना चाहते हैं। वी हुशियान का नाम सुनकर प्रेसिडेंट मो का सेक्रेटरी शॉक हो जाता है। वो कहता है, जी मैं अभी बात कराता हूँ। वो सेक्रेटरी पीछे पलटकर प्रेसिडेंट मो को देखता है, जो अपने प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठकर अपना काम कर रहे हैं। वो कहता है, प्रेसिडेंट मो सेक्रेटरी को देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, कौन था फ़ोन पर? वो सेक्रेटरी कहता है, प्रेसिडेंट WWX कॉरपोरेशन के ओनर मिस्टर वी हुशियान का फ़ोन है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट मो शॉक होते हैं। मिस्टर वे इस वक्त कॉल कर रहे हैं, वो भी इतने सालों बाद। वो जल्दी से अपनी चेयर से उठकर फ़ोन के पास आ जाते हैं और कॉल को अटेंड करते हुए कहते हैं, मिस्टर वे, क्या बात है, आपने अचानक कॉल कैसे किया? क्या कुछ परेशानी है? वी हुशियान कहता है, मिस्टर मो, परेशानी अभी मुझे नहीं है, लेकिन शायद आपको ज़रूर हो सकती है, अगर आपने अपने खास मंत्री को अपनी औकात पर नहीं लाया तो। मैं बहुत पहले से आप लोगों की मनमानियों को इग्नोर करते आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन सब मैटर में पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा।
क्योंकि मेरा उन सब से कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे अपने खास मंत्री की पोजीशन को हर बार के इलेक्शन में बढ़ाते जा रहे हैं। आपको लगा होगा कि मुझे इस बात की खबर नहीं है, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। जिस चाइना के प्रेसिडेंट की पोजीशन और कुर्सी पर आप बैठे हैं, वो किससे बिलोंग करती है और उसका असली हकदार कौन है। चाहूँ तो अभी आपसे सब कुछ ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे खानदान की विरासत है जिसे संभालने को मैंने आपको दी है। प्रेसिडेंट मो, जो कि चाइना का प्रेसिडेंट है, वो मिस्टर वीवुशान को जब इतने गुस्से में देखता है तो वो समझ नहीं पाता कि वीवुशान के इस गुस्से का कारण क्या है। वो कहता है, मिस्टर वे, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आखिर आप किस बात को लेकर इतने ज़्यादा नाराज़ हैं? वीवुशान कहता है, मिस्टर मो, आपके मंत्री वैन रोहान के बेटे वैन चाओ ने मेरे ओमेगा हस्बैंड को किडनैप किया है। उसने उसने मुझसे भिड़ना चाहा। उसकी सज़ा तो उसे बहुत भयानक मिलेगी। ये मंत्री की कुर्सी तो उसके हाथ से जाएगी ही, इससे पहले कि मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि मैं वैंस का नाम ही चाइना से गोल कर दूं। उसे उसे फ़ोन करिए और उससे ये कहिए, अगर मेरे ओमेगा, वीवुशान के ओमेगा को उसके बेटे ने ज़रा सा भी छूने की कोशिश की तो उसके और उसकी फैमिली के साथ जो होगा उसके लिए तैयार रहे। यह कहकर वुशान फ़ोन कट कर देता है। और मिस्टर मो, वो पसीना पसीना हो गए थे। वीवुशान के गुस्से को उन्होंने पहली बार देखा था और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसकी प्रेसिडेंट की कुर्सी भी अब सेफ नहीं है। मिस्टर मो को वैन रोहान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कॉल करते हैं। वैन रोहान, जो अपने लोगों के साथ शराब के नशे में धुत अपने फिर से मंत्री बनने की जीत का जश्न मना रहा था, उसे उसका खास आदमी ये बताता है कि प्रेसिडेंट का फ़ोन आया है। वैन रोहान ये सुनकर प्रेसिडेंट के फ़ोन को अटेंड करने चला जाता है। उसे लगा कि प्रेसिडेंट उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल कर रहे होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट जो बात उससे कहते हैं वो उसका सारा नशा एक पल में ही गायब कर देती है। प्रेसिडेंट मो गुस्से से कहते हैं, वैन रोहान, तुम्हें पता है तुम्हारे और तुम्हारे उस नालायक बेटे ने किससे पंगा लिया है? तुमने मल्टी बिजनेस रन करने वाले WWX कॉर्पोरेशन के ओनर वीवुशान से पंगा लिया है। तुम्हारे बेटे ने मिस्टर वे के ओमेगा को किडनैप किया है। क्या तुम इस बात को जानते हो? वैन रोहान ये सुनकर कहता है, WWX का ओनर? उसका ओमेगा? लेकिन वो तो एक मामूली हेड मास्टर का नेफ्यू है जिसे मेरे बेटे ने उठाया है। वो इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन के ओनर का ओमेगा कैसे हो सकता है? आपको कोई गलत फहमी हो रही है मिस्टर मो। प्रेसिडेंट मो गुस्से से कहते हैं, गलत फहमी? ठीक है, कल जब तुम अपनी मंत्री की कुर्सी गवा दो तब शायद तुम्हारी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। तुम्हारी पोजीशन तो तुम्हारे हाथ से किसी भी हालत में जाने ही वाली है, और अगर चाहते हो कि बात तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की जान पर ना आए तो अभी के अभी अपने बेटे को रोक लो, वरना तुम्हारी बर्बादी तो कल से शुरू हो ही जाएगी और इस बार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम्हारी बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है, लेकिन बात अब मेरी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर भी आ चुकी है, क्योंकि तुम्हारे नालायक बेटे ने वीवुशान के ओमेगा को किडनैप किया है। अगर उसने मिस्टर वे के ओमेगा के साथ कुछ भी किया तो मैं सच बता रहा हूँ वैन रोहान, तुम्हारा बेटा जान से जाएगा। यह कहकर प्रेसिडेंट मो फ़ोन रख देते हैं और यहाँ दूसरी तरफ वीवुशान प्रेसिडेंट मो से बात करने के बाद जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। उसे जल्द से जल्द शंघाई पहुँचना है। तभी सभी लोग कहते हैं, प्रेसिडेंट हम भी चलते हैं। वैन किंग भी कहती है, प्रेसिडेंट मुझे भी साथ चलने दीजिए, मैं शायद आपकी कुछ मदद कर पाऊँ ये पता करने में कि वैन चाओ आपके ओमेगा को कहाँ ले जा सकता है। नी मिंग जो कहते हैं, प्रेसिडेंट वैन किंग सही कह रही है। और वीवुशान, वो तो अपने सही स्टेट में ही नहीं था, उसके अराउंड तो बस लान वांगजी रिवॉल्व कर रहा है। वो बिना कुछ बोले जल्दी से बाहर निकल जाता है। सभी लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। वीवुशान बीजिंग से शंघाई के लिए अपने प्राइवेट जेट में निकल चुका था। शाओ शिनचैन, वैन किंग, शोंगलैन, नी मिंगजू, वो सभी उसके साथ थे। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट, जब बात उनकी कुर्सी तक आ गई थी तो वो भी अब अपने एक्शन में आ गए थे। बहुत सी पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियाँ बीजिंग की सड़कों से तेजी से निकल रही थी और सेम हाल शंघाई में भी था। ओवरऑल बीजिंग और शंघाई दोनों ही बड़ी बड़ी सिटीज़ में कर्फ्यू का माहौल हो गया था। सभी जगह पुलिस घूम रही थी और हर जगह छानबीन चल रही थी। किसी को भी अपने अपने घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था। लोग ये सोचकर हैरान थे
एकदम से ये हुआ क्या? और जब इतनी बड़ी बात होगी तो जाहिर है मीडिया और रिपोर्टर्स अपने अपने सोर्सेस से इस बात को पता कर ही लेंगे, और जब उनके सामने सारी बातें आती हैं तो उन्हें झटका भी लगता है और सेम टाइम पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जैकपॉट लग गया है, क्योंकि एक धमाकेदार न्यूज़ उनके सामने जो आई थी, जिस बात को जानने की कोशिश वो इतने सालों से कर रहे थे, वो बात उन्हें पता लग चुकी थी। चाइना के इकलौते मल्टी बिजनेस WWX कॉरपोरेशन के ओनर का नाम सामने आ चुका था, वी वुशियान। और दूसरी खबर ये कि उनकी शादी भी हो चुकी है और उनके ओमेगा का किडनैप हो चुका है, जिसका दोषी वेंस का बेटा बताया जा रहा है, और बस वो अपने काम में लग चुके थे इस खबर को जोरों शोरों से फैलाने पर। जिन बड़े घरों में उस वक्त टीवी हुआ करती थी, सभी पर ये खबरें चल रही थी, और लोगों से और कुछ दूसरे लोगों से इस बात का पता चल रहा था। ये बातें हर जगह फैल रही थी। सब लोग ये खबर सुनकर शॉक हो रहे थे, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो WWX कंपनी को नहीं जानता होगा, क्योंकि कुछ लोगों का घर WWX कंपनी के बदौलत ही चलता है। कम पैसों में इलाज, फैक्ट्री में नौकरी, फ्री एजुकेशन, ये सब कुछ WWX कंपनी की ही तो देन है, जिसके ओनर को आज तक कोई भी नहीं जानता था। लेकिन बिना जाने ही लोग वी वुशियान की रिस्पेक्ट करते थे और उसे बहुत ही दुआएं दिया करते थे। और उनके सामने वी वुशियान का नाम आया है, वो भी आया भी तो इस तरह से कि उनके ओमेगा का किडनैप हो चुका है। पूरे चाइना में हड़कंप मच चुका था, लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, क्योंकि जो लोग वी वुशियान को बिना नाम जाने ही इतना ज़्यादा मानते थे, वो सभी लोग वी वुशियान को देखने को बेताब थे। शायद यही वजह है जो वी वुशियान अपनी आइडेंटिटी सभी से छिपा कर रखता था। सभी की भीड़ उमड़ रही थी, पुलिस को ये सब कुछ हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि गवर्नमेंट को आर्मी को ही सिचुएशन हैंडल करने के लिए बुलाना पड़ा। एक ऐसी हस्ती जिसके नाम ने ही पूरे चाइना में तहलका मचा दिया था, और वैन रोहान के घर पर लोगों की भीड़ अटैक के लिए तैयार थी, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे। कैसे भी वो वैन रोहान की फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और वैन रोहान को तो उसकी दुनिया ही उसके सामने पलटते हुए नजर आ रही थी। वो सिर्फ एक वजह से, उसके बेटे की एक ओमेगा को लेकर लस्ट की वजह से। वैन रोहान को अभी इस वक्त अपने बेटे पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके बेटे की एक गलत आदत की वजह से वो उसकी हालत यहाँ तक इस तरह तक पहुँच जाएगी कि उसे अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ेगी। वैन रोहान कैसे भी भीड़ से अपने आप को बचाते हुए अपने बेटे के सीक्रेट प्लेस पर पहुंचने को निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका बेटा उसे कहाँ मिलेगा। जियांग्स के घर पर भी ये सारी खबरें पहुंच चुकी थी। जियांग फैमिया को छोड़कर तीनों ही लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, जियांग चैंग, मैडम यू और लान शिचेन। वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे वी वुशियान के बारे में सब कुछ जानकर। WWX का ओनर, और इतने सालों से ये बात छिपी रही। जियांग चैंग हैरान था कि उसके काका इतने बड़े कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं, और लान शिचेन, वो तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वी वुशियान वही शख्स है जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कंपनीज को रन करता है। वांगजी जिस बड़े हॉस्पिटल में जाया करता था, वो तक वी वुशियान का है। लान शिचेन को अपने सीने पर इस खबर को सुनकर एक गहरी चोट लगती है। उसके सवालों के सारे जवाब अब क्लियर हो रहे थे कि वो गलत था। उसने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती की है। लान शिचेन और लान कुरेन जियांग हाउशी आ गए थे, क्योंकि जियांग फैमिया इस बात का पता कर रहे थे कि वो कार गई कहाँ, और उन्हें ये भी पता चला कि वी वुशियान आने ही वाला है। इतना हंगामा जो हो गया है सिर्फ एक खबर से, वी वुशियान का नाम सामने आने से। अब हम देखते हैं एक घर में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सामान टूटने की आवाज़ आ रही है। एक कमरे के अंदर लान वांगजी, जो कि अपने कदमों को पीछे कर रहा है, क्योंकि उसके सामने वेन चाओ है जो उसके करीब आए जा रहा है। लान वांगजी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है। वो बार बार कह रहा है, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। लेकिन वेन चाओ एक घटिया स्माइल के साथ लगातार उसकी ओर बढ़ते जा रहा है। वो लान वांगजी के करीब आ जाता है और उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, मैंने सुना तुमने शादी कर ली, हाँ? जब इलेक्शन के बाद तुम्हें लेने में तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम्हारे अंकल ने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है। क्या तुमने मेरे डर से शादी कर ली?
लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं एक मिनिस्टर का बेटा हूँ। मैं तुम्हें शादी के बाद भी उठा सकता हूँ और तुम्हारा जो भी हस्बैंड है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उल्टा उल्टा वो तो तुम्हें अपनाने से भी मना कर देगा, क्योंकि मैंने तुम्हें यूज जो कर लिया होगा। और किसी और का छुआ हुआ ओमेगा, तुम्हें पता है ना उन ओमेगास को क्या कहते हैं? नहीं पता होगा तो बाद में पता चल जाएगा। मैंने सोचा था कि तुमसे शादी करके तुम्हें अपना दूसरा ओमेगा बनाकर रखूं, लेकिन तुमने जो हरकत की है उसके बाद तो मैं ये सवाल अपने दिमाग से हटा चुका हूँ। मैं तो तुम्हें बस अपने प्लेजर के लिए इस्तेमाल करूँगा और फिर छोड़ दूंगा तुम्हें। फिर ये देखना मज़ेदार होगा जब लोग तुम्हें नीची नज़रों से देखेंगे। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा हस्बैंड तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर तुम्हें मुझसे ही भीख मांगनी पड़ेगी अपनी जान की और तुम्हें अपने साथ रखने की। मुझे तो सोचकर ही इतना अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये कहकर वेन चाओ झटके से लानवांग जी को अपनी ओर खींच लेता है और लानवांग जी अपने दोनों हाथों से उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। वेन चाओ अपने फेस को लानवांग जी के करीब ला रहा था। लाजन को ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग लग रहा था। उसके आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वो स्ट्रगल कर रहा था वेन चाओ से छूटने का। वेन चाओ उसे बहुत ही गलत तरह से छू रहा था। लाजन कहता है, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, प्लीज़ छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो। वेन चाओ लानवांग जी को फोर्सफुली बेड पर धक्का दे देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ करता, वेन चाओ के रूम के डोर पर तेजी से नॉक होने लगता है। उसे अपने बाबा की आवाज़ आती है। वेन रोहान कहता है, वेन चाओ बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। वेन चाओ लानवांग जी से दूर होता है और डोर की ओर बढ़ जाता है। लानवांग जी जल्दी से बेड से उठकर दीवार के पास जाकर वहीं पर नीचे ज़मीन पर बैठकर अपने आप को सिकोड़ लेता है। उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही है। उसे बहुत डर लग रहा है। वो बस विंग का नाम लिया जा रहा है। विंग, इस इंसान से बचाओ मुझे यहाँ से दूर ले जाओ विंग। लानवांग जी साइलेंटली रो रहा है। वेन चाओ जब बाहर आता है तो पहले तो उसके गालों पर एक जोरदार स्लैप पड़ता है। वो कहता है, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? वेन रोहन कहता है, बेवकूफ़, तुम्हें होश भी है? क्या किया है तुमने? किसके ओमेगा को उठाकर लाए हो तुम? तुम्हारी इस हवस की वजह से हमारे हाथ से सब कुछ जाने ही वाला है। वो जो अंदर ओमेगा है, वो पता है तुम्हें किसका ओमेगा है? वो WWX कॉर्पोरेशन के ओनर वीवो शान का ओमेगा है। वेन चाओ इस बात को सुनकर हिल चुका था। वो भी तो पता कर रहा था इतने सालों से कि उसका ओनर कौन है, और ये ओमेगा उसका ओमेगा है। इस शॉकिंग बात को सुनकर वेन चाओ और कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही बहुत से लोग उनके घर में एंटर होते हैं, जिनमें बहुत से गार्ड्स थे जो वेन चाओ और वेन रोहान दोनों पर गन ताने खड़े हुए थे। तभी वीवो शान उस हॉल में एंटर करता है। वो आकर एक जोर का लात वेन चाओ के सीने में मारता है। वेन चाओ जाकर नीचे जमीन पर गिरता है। ऊशियान लगातार उसे मारे जा रहा था और बस एक ही बात कहे जा रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ओमेगा को उठाने की। तभी शुयांग आकर ऊशियान के हाथ को पकड़ता है और कहता है, प्रेसिडेंट, हमें आपके ओमेगा के बारे में सोचना चाहिए पहले। मिस्टर लान कहाँ है? ऊशियान अपने पॉकेट से एक गन को निकालकर वेन चाओ के ऊपर तानते हुए कहता है, मेरा ओमेगा कहाँ है? विजान कहाँ है, बताओ मुझे। वेन चाओ घबराते हुए कहता है, वो इस कमरे में। ऊशियान जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और उस रूम की ओर जाने लगता है, और ऊशियान के गार्ड वेन रोहान और वेन चाओ को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर सभी लोग आ चुके थे। वो सभी ऊशियान के पीछे पीछे जाने लगते हैं उस रूम की ओर। लान कुरैन, जांग फेमिया, जानचिंग, मैडम यू, लान शिचेन, वन किंग, नेमिंगजू, शाओशिनचैन, शुयांग, सभी लोग वहाँ पर थे। सभी उस रूम की ओर जाने लगते हैं। वीवो शान जोर से उस दरवाजे को धक्का देता है और अपनी नज़रों को पूरे कमरे में घुमाता है, और उसकी नज़र एक जगह पर जाकर रुक जाती है। वो उस ओर देखता है जहाँ ज़मीन पर अपने आप को सिकोड़े हुए, अपने घुटनों के बीच अपने मुंह को छिपाए उसका ओमेगा बैठा हुआ है। ऊशियान का दिल अपने ओमेगा को इस हालत में देखकर टुकड़ों में टूट जाता है। वो कांपती आवाज़ में कहता है, वीजान। लानवांग जी अपना सर धीरे धीरे ऊपर करता है और वो अपने सामने उस शख्स को देखता है जो अभी इस सिचुएशन में उसे उसकी पूरी जिंदगी नजर आ रहा है। लानवांग जी की आंखों से और ज्यादा आंसू बह जाते हैं।
वो अपना सर नीचे कर लेता है। चलो इस पार्ट को यहीं रोकती हूँ, अब कल देखते हैं, ठीक है? कल का पार्ट देखने लायक होगा। कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।